Hello dear learners, welcome back to my channel. So I am back with new another topic. So आज का हमारा टॉपिक होने वाला है इम्पोर्टेंस ऑफ प्लानिंग. सो लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था अबाउट द फीचर्स ऑफ प्लानिंग कि प्लानिंग के फीचर्स क्या क्या होते हैं, प्लानिंग में क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व होती है, हम क्या क्या करते हैं. लेकिन टुडे वी विल डिस्कस इम्पोर्टेंस ऑफ प्लानिंग कि प्लानिंग की ज़रूरत क्या है एक ऑर्गेनाइजेशन में और एक बिजनेस में. सबसे पहले इम्पोर्टेंस है प्लानिंग प्रोवाइड्स डायरेक्शन. प्लानिंग क्या है, डायरेक्शन प्रोवाइड करती है. कैसे डायरेक्शन प्रोवाइड करती है? आप प्लानिंग में ये डिसाइड करते हो कि आपको क्या करना है कल और आपको आने वाले टाइम में क्या करना है, किस तरीके से करना है, कितनी चीज़ की क्या ज़रूरत होगी और किस चीज़ की ज़रूरत नहीं होगी. आप छोटी से छोटी हर चीज़ को पहले से ही प्री प्लान करते हो और उसे ही अपने गोल्स पर फोकस करते हो और उसके अकॉर्डिंग ही सारे काम करते हो, जिससे आपको धीरे धीरे ऑटोमेटिकली आने वाले टाइम की भी और ज़्यादा डायरेक्शन मिलने लग जाती है. ओके, नेक्स्ट है प्लानिंग रिड्यूसेस द रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटी. प्लानिंग से क्या है, जो अनसर्टेनिटी होती है, जो मतलब कुछ ऐसा होता है जो आपको नहीं पता होता, कुछ अचानक से कुछ सिचुएशन ऐसी आ जाए तो उस चीज़ के लिए आप ऑलरेडी प्रिपेयर्ड रहते हैं. कैसे? जब आप किस चीज़ को एडवांस में प्लान कर लेते हैं तो आप बुरे और अच्छे दोनों पर्सपेक्टिव से हर चीज़ को अपने आप में प्लान कर लेते हैं. तो जब आप एडवांस में चीज़ों को प्लान कर लेंगे, मुश्किल सिचुएशन या कॉम्प्लेक्स सिचुएशन से फेस करने की चीज़ों को भी आप एडवांस में ही प्लान कर लेंगे तो आप किसी भी अनसर्टेनिटी को फेस कर सकते हैं. तो यही बात प्लानिंग में कहता है कि एक मैनेजर प्लानिंग के अंदर बहुत सारी चीज़ें एडवांस में सोच लेता है. वो अपने लॉसेस को भी लेके चलता है, अपने प्रॉफिट को भी लेके चलता है और आने वाले सिचुएशन को वो हैंडल कर लेता है. नेक्स्ट है फैसिलिटेट डिसीजन मेकिंग. ये हमने फीचर में भी डिस्कस किया था पॉइंट कि प्लानिंग इज़ ऑल अबाउट इन्वॉल्विंग द डिसीजन मेकिंग, क्योंकि आप इसमें डिसीजंस ले रहे हैं, कल क्या करना है, कैसे करना है, किसके थ्रू करना है, कब करना है, सारी चीज़ें आप डिसाइड कर रहे हैं. दैट्स वाई वी सेड प्लानिंग क्या है, एक डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है. नेक्स्ट है रिड्यूसेस ओवरलैपिंग एंड वेस्टफुल एक्टिविटी. अब प्लानिंग से क्या है, ओवरलैपिंग मतलब आप एक डिसीजंस को बार बार नहीं लेते हैं, आप एक डिसीजन को एक ही बार लेते हैं, आप गलती से रिपीट नहीं करते हैं चीज़ों को, और वेस्टफुल एक्टिविटी भी नहीं होती है. इसका मतलब ये है कि जब आप एडवांस में चीज़ों को सोच लेते हैं, समझ लेते हैं, तो चीज़ें एक ही बार होती है, ना तो चीज़ें वेस्ट होती है और ना तो चीज़ें ओवरलैप होती है. वो एक ही बार होती है, आप उस एक ही बार में आप उस चीज़ों को कर लेते हैं. तो प्लानिंग से आप चीज़ों को बहुत केयरफुली आप उसको डिसाइड करते हैं, जिससे कि हेल्प होती है कि आप चीज़ों को वेस्ट नहीं करेंगे और एक बार में अपने राइट डिसीजंस ले लेंगे. नेक्स्ट पॉइंट है प्रमोट्स इनोवेटिव आइडियाज़. प्लानिंग क्या है, एक थॉटफुल प्रोसेस है, एक थिंकिंग का प्रोसेस है, जिसमें आप चीज़ों को सोचते हैं कैसे करना है, कैसे नहीं करना है. तो आप जितने क्रिएटिव आइडियाज़ लेकर आएंगे उतनी ही अच्छी प्लानिंग होगी. तो प्लानिंग इट्स ऑल अबाउट बेसिस ऑफ इनोवेटिव आइडियाज़. जितने आइडियाज़ इनोवेटिव्स होंगे उतनी ही प्लानिंग आपके पास होगी. नेक्स्ट है इस्टेब्लिशेस स्टैंडर्ड्स ऑफ कंट्रोलिंग. प्लानिंग कंट्रोलिंग को भी बहुत सपोर्ट करता है. कैसे? क्योंकि देखिए, जो स्टैंडर्ड आप प्लानिंग में बनाते हैं कि हमें इतना टारगेट अचीव करना है, उसको आप कंट्रोल के प्रोसेस में ले जाकर कंपेयर करते हैं अपनी एक्चुअल परफॉर्मेंस से. फिर आप डिसाइड करते हैं कि जितना हमने प्लान किया था उतना अचीव हुआ कि नहीं. तो इसकी दो सिचुएशन निकल कर आती है. अगर आपके स्टैंडर्ड्स आपकी एक्चुअल परफॉर्मेंस से ज़्यादा है, अगर आपकी एक्चुअल परफॉर्मेंस आपके स्टैंडर्ड से ज़्यादा है तो दैट्स विल बी ग्रेट. आपको अच्छा बेनिफिट मिलेगा इस चीज़ का, परफॉर्मेंस विल बी सो ग्रेट. अगर आपकी एक्चुअल परफॉर्मेंस कम है, नीचे है या बिलो है स्टैंडर्ड से, तो इसका मतलब आपने कहीं ना कहीं वेस्ट करी हैं चीज़ों को, कहीं ना कहीं आपने अच्छे से फोकस नहीं किया है. तो ये हेल्प करता है प्लानिंग कंट्रोलिंग के साथ. तो दैट्स वाई प्लानिंग और कंट्रोलिंग एक तरह से एक दूसरे पर इंडिपेंडेंट भी होते हैं. सो ये था आज का टॉपिक, इट्स इम्पॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग, in which we discussed about the various points of planning which shows the importance in the organization about planning. First is a provide direction, second is a reduces the risk of uncertainty, and third is a facilitate the decision making and reduces overlapping and wasteful activity, promotes innovative ideas, establish standards or controlling.
So I hope you like it video. If you like it this video, please share the video and subscribe my channel for the more important videos and sessions. If you have any doubt, let me know in comment section. I will provide the solution video as soon as possible. So that's for all today. We will meet in the next video with the next session. For now, keep practicing, keep learning. Bye bye.